गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका हीट कंडक्शन, उसके न्यूमेरिकल है और 2 लेक्चर में हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, एक आज और एक मोस्ट पॉजिटिवली कल। तो इसके न्यूमेरिकल रह गए हैं, सिंपल न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इनर सरफेस ऑफ ए प्लेन ब्रिक वॉल इज एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड द आउटर सरफेस इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक वॉल है, बेसिकली एक ब्रिक वॉल है जिसके एक तरफ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तो है 50 डिग्री सेल्सियस और जो दूसरी तरफ टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये वॉल है और ये हमारी ब्रिक वॉल होगी और इसके एक साइड पे टेम्परेचर 50 है और दूसरी साइड पे टेम्परेचर 30 है। ठीक है, सो मान लिया यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर है इस साइड पे 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो कैलकुलेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे इसमें, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, तो जो हम सॉलिड्स में यूज करते हैं, क्या नाम है उस फॉर्मूला का? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? 3 फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आपको हीट ट्रांसफर के लिए, एक कंडक्शन में, एक कन्वेक्शन में और एक रेडिएशन में। हाँ जी नाबिल, याद है या भूल गए? रेडिएशन में तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्शन लॉ। हाँ जी सर मैंने इसका क्लास नहीं किया है सर, 2-3 क्लास तक छूट गया है कोई मेरा बात सर। नहीं, चलो मैं आपको फिर फॉर्मूला बताता हूँ एक बार। तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको फोरियर फॉर्मूला बोलते हैं और फोरियर फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या फोरियर फॉर्मूला है। तो ये फोरियर फॉर्मूला था, हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वैल्यू किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की, यानी K की वैल्यू गिवन है। तो Q क्या होगा हमारा, अब आपसे पूछा क्या है, पर यूनिट एरिया, यानी कि Q अपॉन A। तो हमने क्या किया कि जो ये वाला A था इसको यहाँ ले गए और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो स्मॉल q इज इक्वल टू Q अपॉन A के T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। तो T1 गिवन है आपको 50, T2 गिवन है 30 और ये वैल्यू गिवन है आपको K की 0.51 डिवाइड बाय इसकी थिकनेस, जो हमारे पास इसकी थिकनेस गिवन है, ये थिकनेस है, ये कितने गिवन है देखो इस क्वेश्चन के अंदर 250 mm। तो 250 mm को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो डिवाइड बाय 1000, तो क्या वैल्यू आएगी 0.25। और जब इसको सॉल्व करेंगे वहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी Q की वो कितनी आएगी 40.80 W बाय मीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यू ही पुट करनी थी। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कंपोजिट वॉल गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या सिंगल वॉल थी, इसमें क्या है कंपोजिट वॉल है। तो कंपोजिट वॉल का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 लेयर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें एक फायर ब्रिक वॉल है, दूसरी इंसुलेशन वॉल है और तीसरी क्या है, रेड ब्रिक वॉल है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर हैं। ठीक है, तो एक लेयर आ गई हमारे पास ये फायर ब्रिक की, दूसरी आ गई हमारे पास इंसुलेशन ब्रिक वॉल और तीसरी आ गई हमारे पास रेड ब्रिक वॉल। एक साइड टेम्परेचर 850 है, एक साइड टेम्परेचर 65 है। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर हो गया 850, ये हो गया हमारा टेम्परेचर 65। ओके, और इनकी आपको एक्स की वैल्यू रखिए 200, 100 और 180। तो सेम फॉर्मूला, सेम मेथड से आप लोग Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निगलेक्टिंग द डिस्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट द टेम्परेचर T2 और T3, यानी कि जो ये इस वॉल का टेम्परेचर है T2 और T3 हमें कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं हीट ट्रांसफर तीनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। और आपको K की वैल्यू गिवन है
तीनों वॉल्स के लिए, और उसकी थिकनेस लेयर गिवन है। फर्स्ट के लिए गिवन है आपको के की वैल्यू 1.09 और 100 mm। तो आप यहाँ डायग्राम से चेक कर सकते हैं के की वैल्यू और ये। उसके बाद इंसुलेशन जो दूसरी लेयर है उसके लिए वैल्यू गिवन है आपको के की वैल्यू और उसकी थिकनेस वैल्यू, और उसके बाद तीसरा, ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों वैल्यूज गिवन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं जिसको बोलते हैं फोरियर लॉ। तो क्या है हमारा फोरियर लॉ, Q अपॉन A इज इक्वल टू T1 माइनस T4। देखो बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह ही है। T1 हमने क्या किया, T1 बाई T2 इज इक्वल टू Q बाई A इंटू में T1 बाई, देखो Q बाई A इज इक्वल टू T1 माइनस T4, ठीक है, K डिवाइड बाई X। अब K और X की वैल्यू चेंज हो रही है, तो K की वैल्यू नीचे आ गई X बाई K1, X बाई K, तो X1 प्लस K1 प्लस X2 अपॉन K2 प्लस X3 अपॉन K3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, X1 की, X2 की, X3 की, K1 की, K2 की और K3 की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी वैल्यू थी, Q अपॉन A इज इक्वल टू 850 जो आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन था, 650 जो आपको लोअर टेम्परेचर गिवन है, डिवाइड बाय उनकी थिकनेस डिवाइड बाय K की वैल्यू। आपने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमने यहाँ से Q बाई A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो Q बाई A इज इक्वल टू 850 माइनस 65 डिवाइड बाई 0.2 अपॉन 1.09 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 0.14 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 0.84, और इस तरीके से हमने क्या किया, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और आपको मालूम है Q की वैल्यू तीनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल थी वो था Q अपॉन A इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई X1 अपॉन K1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन X2 बाई K2 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन Q3 बाई X3। अब आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करो T2 कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आता है। आपके सामने दिया सब कुछ, जरा मुझे सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आती है Q2 की, ठीक है जी। चलो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी T2 की 720 डिग्री सेल्सियस। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें वैल्यू पुट करके आप T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्मूला Q बाई A इज इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइड बाई X2 अपॉन K2, इन दोनों के अंदर T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, K2 X2 की वैल्यू गिवन है, Q बाई A की आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है, यहाँ से हम T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो वैल्यू आएगी 216.3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.3। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या गिवन है आपको कि ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 0.2 मीटर एंड लेंथ 0.8 मीटर। तो ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस गिवन है आपको 0.2 सेंटीमीटर। आपके स्क्रीन पे आपको सिलेंडर का डायग्राम दिया हुआ है, और जिसकी लेंथ गिवन है आपको 0.8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हैज हेमिस्फेरिकल एंड्स। आप देख सकते हैं जो ये सिलेंडर का कट सेक्शन व्यू है, ये इसका हेमिस्फेरिकल है एंड्स के ऊपर, और इसका डायमीटर कितना है 0.2 सेंटीमीटर बैक के अंदर है, और जो इसका डायमीटर है, जो इसकी लेंथ है वो कितने है 0.8। जो आप देख रहे हैं ये इसका टॉप व्यू दे रहे हैं, कट सेक्शन व्यू देख रहे हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको कैसे दिखाई देगा, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका बना के स्क्रीन पे आपकी। ये आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखा, देखो ये तो है इसका फ्रंट व्यू, और जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो इस तरीके से। तो ये इसका टॉप व्यू जो आपकी स्क्रीन पे है। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये तो कितना है 0.8 मीटर,
बाकी टॉप व्यू पे सारी डायमेंशन दे ही रखी है स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो अब करना क्या है इसके लिए, अब ये लिखा है कि इसको हमने कवर किया है 50 mm विद लैगिंग हैज ए कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। हमने एक लेयर से इसको कवर किया गया है जिसका 50 mm तो जिसकी क्या है थिकनेस है और उसकी के की वैल्यू गिवन है 0.18। तो इसका टेम्परेचर 80 है, इसका टेम्परेचर 30 है। कैलकुलेट क्या करना, रेट ऑफ हीट लॉस इफ द आउटर सरफेस ऑफ लैगिंग इज एट 30 डिग्री। इसको हमने इसे कवर अप कर दिया, तो फिर भी जो हीट इससे ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो हीट अभी भी 80 से 30 पे ट्रांसफर हो रही है, वो हीट हमें कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं इसका ये लेंथ 0.8 है, ये लेंथ 0.2 है। अब आपको इसके लिए Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Q की वैल्यू? सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, Q इज इक्वल टू 2 पाई L के T1 माइनस T2 डिवाइड बाय लॉग E R2 बाय R1। ये हमने जब डेरिवेशन करी थी तो हमने ये कैलकुलेट किया था। ओके, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। आपको 2 की वैल्यू है, पाई की है, L की है, T1 माइनस T2 है, log E R2 और R1 है। Q की वैल्यू और आपने इसके अंदर यहाँ से हमने Q की वैल्यू पुट कर ली। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लो ये क्या होता, अगर ये स्फेरिकल होता, स्फीयर होता, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई के T1 माइनस T2 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास Q की अब देखो इसके दो पोर्शन है बेसिकली। दो पोर्शन कौन से हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसका ये वाला पोर्शन है, देखो ये पोर्शन, एक इसका हमने डिवाइड कर दिया ऐसे। तो एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। बच्चों एक मिनट होल्ड करना जरा। तो बेसिकली इसके 3 सेक्शन हो गए बच्चों, देखो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और ये हो गया थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो जब इसके फर्स्ट और थर्ड सेक्शन इसको अगर आप जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर तो सिलेंडर के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों पोर्शन के लिए स्फीयर वाले फॉर्मूला से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, उन दोनों को बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम Q की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है स्फीयर के लिए। अच्छा एक बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट है स्फीयर के लिए। अब आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल शेप वेसल है, यानी स्फीयर है। इसका जो आउटसाइड डायमीटर 1.6 मीटर है और जो इसकी थिकनेस है और वो कितनी है, वो 80 mm है। ओके, तो आपने करना क्या है बच्चों, आपने हीट लीकेज कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये स्फीयर है, स्फीयर के चारों तरफ हमने एक इंसुलेशन की लेयर लगा रखी है। उस इंसुलेशन लेयर से हमारा T1 माइनस T2 220 डिग्री है। ठीक है, आपको करना क्या है बच्चों, हीट लॉस कैलकुलेट करना है। और उसके लिए आपको क्या गिवन है, आपको जो ये मटेरियल है, जो हमने मटेरियल से इसको इंसुलेट किया है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, जो कितनी है 0.083 W अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस। आपके पास फॉर्मूला की फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ Q की वैल्यू क्या है। यस यस एवरीवन, इस फॉर्म के अंदर जो कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितनी वैल्यू Q की आती है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस Q अपॉन R2 माइनस R2। आपके पास R2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है R2 की वैल्यू 1.6/2 यानी 2 मीटर
हाँ बच्चों, तो आप हम अब R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा आउटर डायमीटर है उसमें से जो इसकी जो लेयर है, पहले तो हमने क्या किया, आउटर डायमीटर कितना था हमारा 0.8 मीटर, उसमें से 80 mm था, 80 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.08, तो हमारे पास इनर जो रेडियस आया वो आया 0.72 मीटर। अब आपने करना क्या, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। यस, फटाफट आप सारे लोग इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आती है। यस, हरी अप। 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू में 0.083, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है के की, इंटू में R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी? 0.72 इंटू में 0.8 टेम्परेचर डिफरेंस, उसके बाद डिवाइड बाय R2 माइनस R1। यस, फटाफट बताओ क्या वैल्यू आती है सॉल्व करके। यस, हरी अप, बी फास्ट। हाँ जी बच्चों, किया कैलकुलेट आपने, क्या वैल्यू आती है? हाँ जी बताओ बच्चों, मुझे क्या वैल्यू आई क्यू की? सामने की गिवन भी है 1652.13 W। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आप उसके लिए हीट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ना इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या कहती है, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसकी एप्लीकेशन क्या कहती है कि हम इस चैप्टर से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि हम हीट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो अब हमें, जब हम इंडस्ट्री प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं तो हीट लॉस के लिए कौन सा मेटेरियल यूज करना है, वो सारी कैलकुलेशन हम इस चैप्टर के बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, वो है 9.5। ये क्या है? एन इंसुलेटेड स्टीम, आ गया था? एक बार ज्योति को फोन करना, फोन आया था उसका। एन ज्योति को, एन आइसोलेटेड स्टीम पाइप having outer diameter of 50 mm is covered with 2 layers of insulation, each having thickness of 15 mm. The thermal conductivity of the material is 4 times that of the other. Insulated steam pipe having outer diameter of 50 mm, यानी कि जो हमारा जो एक पाइप है, आप जानते हैं जब हम कोई स्टीम किसी पाइप से फ्लो कराते हैं तो उस एक मिनट होल्ड करना बच्चों।
तो बच्चों हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे 9.5। तो नॉर्मली आप देखते हैं जब हम थर्मल पावर प्लांट में स्टीम बनाते हैं और इसको सप्लाई करते हैं तो स्टीम का टेम्परेचर नॉर्मली जो आसपास की सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है। तो हमेशा क्या है, हाँ बोलो बच्चे। बोल रहा है कि कैपिटल T1 है वो हाफ होगा। कैपिटल टी, कौन सा कैपिटल टी बच्चे? वो जो फार्मूला में है ना, ये वाला। हाँ हाँ, ये तो T1 और T2 तो क्या है ना बेटे, ये तो इनर का और आउटर का टेम्परेचर डिफरेंस है जी जो रेडियस का आधा होगा। ये रेडियस है, ये देख रहे हो, ये 1.6 मीटर ये रेडियस है, इसका आधा होगा। ठीक है, ठीक है जी सर। मैं भी बता रहा था आपको। तो उन पाइप को हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि वो जो, अब आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो ये वो पाइप है, इस पाइप का डायमीटर 50 mm दिया हुआ है और उसके ऊपर टू लेयर ऑफ इंसुलेशन है, ईच हैविंग थिकनेस ऑफ 15 mm, यानी इसके ऊपर एक लेयर 15 mm की ये और दूसरी लेयर 15 mm की एक और इसके ऊपर आ गई। और द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वन मटेरियल इज 4 टाइम दैन ऑफ द अदर, यानी एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है, दूसरे की 4K है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इनर पाइप है, उसके बाद ये एक लेयर है और एक ये लेयर है, इसका बेटर इंसुलेशन है, इसका पुअर इंसुलेशन है। जो इसका इंसुलेशन है वो K2, ठीक है, वो क्या है, इसका है K1, उनका रिलेशन क्या है, K2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ K1। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज व्हेन बेटर इंसुलेशन मटेरियल इज नेक्स्ट टू पाइप देन इट इज द आउटर लेयर। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम मान लो बेटर वाला अगर बाद में लगाएं तो कितना हीट ट्रांसफर कम होगा या डिक्रीज होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है कि बेटर इंसुलेशन हमने पहले लगाया और पुअर इंसुलेशन बाद में लगाया। देखो जितनी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उतना क्या है वो अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो K की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा क्या होगा, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। हमें यहाँ पर भी यही करना है कि बेटर इंसुलेशन का मतलब जिसकी K की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो हमने यही किया। अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले इनर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस आपको डायमीटर कितना गिवन है 50 mm, उसका हाफ कितना होता है, 50 का हाफ कितना होता है 25। ये तो हो गया हमारा R1। और उसके बाद R2 क्या हो गया, जब उसमें इंसुलेटिंग लेयर ऐड कर दो यानी 25 mm। मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। देखो ये तो हमारा हो गया इनर रेडियस, ये कितना है 50/2। उसके बाद जो R2 है वो कितना है, जो हमारा R2 है वो है फर्स्ट इंसुलेटिंग लेयर, यानी ये वाला, ये देखो R2 गिवन है ये, और R3 क्या है, जो तीसरी लेयर को भी ऐड कर देंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस थिकनेस का, ये कितनी है 15 mm, 15 mm ऐड कर दो 40 mm। इसको हमने मीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जब हम R3 की बात करेंगे तो R3 में क्या है, ये देखो इसमें 3 लेयर आ गई, एक R1, फिर ये डिफरेंस थिकनेस 15 mm प्लस 15 mm, तो कितना बन गया 40 प्लस 15 55 mm। और K2 की वैल्यू हमें मालूम है 4K1 है। तो हमारे पास स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला, Q1 इज इक्वल टू उसके लिए क्या बोलते हैं सिलेंडर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था 2πL T1 माइनस T3 डिवाइड बाय log E R2 बाय R1 बाय K1 प्लस log E R3 बाय R2 अपॉन K2। ये हमारे पास है कंपोजिट सिलेंडर का फॉर्मूला। तो कंपोजिट सिलेंडर के फॉर्मूला में ये हमने सारे कैलकुलेट किए हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब हमें T1 और T3, ठीक है, अब इससे हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना हीट लॉस हुआ, Q1 कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास 2πL T1 माइनस T3 डिवाइड बाय R2 R1, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है जी, अब ये सारी जो वैल्यू पुट कर दी, अब देखो ना तो आपको K की वैल्यू गिवन है ना K2 की वैल्यू गिवन है, बट आपको उनके बीच का रिलेशन गिवन है कि K2 इज इक्वल टू 4K1। और इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, 2πL K1 और T1 माइनस T3, इसके बीच में
हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1.819 2 पाई एल K1 T1 माइनस T3। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हमने क्या किया, उन दोनों लेयर को इंटरचेंज कर दिया। जो अच्छी लेयर थी उसको बाहर लगा दिया और जो पुअर इंसुलेशन लेयर थी उसको अंदर ले आए। अब R1 R2 और R3 इनकी वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अगेन Q2 is equal to 2 pi L T1 minus T3 divided by log E R2 by R1 K2 प्लस log E R3 by R2, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। K2 की वैल्यू यहाँ पर हमने 4K1 पुट कर दी। ओके, हाँ पर फोन ही है, फोन तो जो लेंगे देनी पड़ेगी। परफॉर्म तो इसमें से होता है नहीं सर, परफॉर्म तो एक ही बोल सर, ये कोई हमेशा याद लेते हैं जो ले रहे हैं, मैं कहीं गलत नहीं लिखा ना, क्योंकि वहीं से हो रहा है कॉलेज वाले जो कह रहे हैं वही लेना है साथ में, ठीक है। तो मैं तो अभी नहीं कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दो। और जब हमने वैल्यूज पुट करी तो Q2 की वैल्यू हमारे पास जो आई सॉल्व करके वो हमारे पास वैल्यू आई 2.294 2 पाई एल K1 T1 माइनस T2। आप देख सकते हैं कि जो Q1 की वैल्यू है, जब कंपेयर करेंगे Q1 की वैल्यू कम है और Q2 की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड केस में Q2 में जो हीट लॉस है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, इसका मतलब ये हुआ कि 26% हीट जो लॉस हो रहा है वो Q2 में सेकंड अरेंजमेंट में ज्यादा हो रहा है। सो Q2 मोर देन Q1, therefore putting the better insulation next to the pipe। अगर हम पाइप के बाद लगा रहे हैं उसमें हमारे पास हमारा हीट लॉस क्या है, वो कम होगा 26%। तो ये न्यूमेरिकल था, इसमें हमें ये कैलकुलेट करना था कि किस तरीके से हमारा जो हीट ट्रांसफर है उसको इंसुलेशन से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो बच्चों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे